हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। 67th BPSC कंप्लीट हो चुका है। 38 सितंबर को पेपर था, आप सब ने दिया होगा या कुछ लोग नहीं दिए होंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्कोर भी आपने चेक कर लिया होगा क्योंकि BPSC का ऑफिशियल आंसर किया गया है। तो अगर आपका स्कोर 105 प्लस आ रहा है या ±2 आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है, तो आपको मेंस में लग जाना चाहिए बिना किसी झिझक के। आपको 68 की तरफ झांकना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका स्कोर या इसमें अब मान लो 100 प्लस भी है या मैं मान लूँ 95 प्लस है, सिलेक्शन की गारंटी तो बहुत रेयर है। बट अगर आप अभी फिर से प्री में लग गए तो एक तो बोरिंग लगेगा, यार अभी एग्जाम दिए थे अभी से इसमें लग गए। आपको भी मेंस लेना चाहिए, मेंस की तैयारी करनी चाहिए बहुत अच्छे से। क्यों? एक कारण है, क्योंकि अगली बार जो 68 होना है वो जनवरी में होना है और उसका मेंस होना है अप्रैल में होना है। तो आपके पास टाइम नहीं ना बचेगा, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा है, क्योंकि यहाँ बीच में फिर आपका मेंस की तैयारी पूरा करे, पूरा ऑप्शनल कंप्लीट करे। तो अभी आपके पास मौका है कि आप ऑप्शनल कंप्लीट करो। क्लियर? ऑप्शनल कंप्लीट करो। GS 1 के कम से कम मैथ्स पे फोकस करो। अगर आपका मैथ्स सही नहीं है, आपको PT में 10 नंबर में भी बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ पे तो 72 मार्क्स है, यहाँ पे दिक्कत होगी। तो मैं बोलूँगा अगर इवन आपका 95 प्लस भी है, इवन 90 प्लस भी है, तो आप पूरी तरह मेंस पे लग जाओ। क्लियर? लेकिन इससे कम है तो मैं बोलूँगा दोनों साइमल्टेनियस करना होगा, क्योंकि आपको अभी फिर से PT अगेन इवन आपका 80 भी है तो खाली PT से काम नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों आपको करना ही होगा साइमल्टेनियस, आपको टाइम डिवोट करने होंगे। जैसे कुछ घंटे इसको पढ़ रहे हैं, कुछ घंटे इसको पढ़ रहे हैं, आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करके रखना होगा। रिवाइज करना बस होता है उस गैप में, आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा, इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका बिल्कुल कम स्कोर है कि आपने बस तैयारी शुरू ही किया था, दे दिया एग्ज़ाम, या देने नहीं गए, या 68 भी कर रहे हो, तब आपको PT पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल आपकी तैयारी नहीं है तो इस पे फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक प्लान है। और प्लान क्या है? देखो, बहुत सारे जो मार्केट में कोर्स चलते हैं वो उनके नाम से चलते हैं, लेकिन मैं अपना जो भी कोर्स चलाता हूँ ना, ये इतना फ़ायदा इसलिए करता है क्योंकि ये इसमें मेरा कोई नाम नहीं है। मेरा कोई नाम नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बुक ओरिएंटेड बनाता हूँ। बुक ओरिएंटेड, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक कोर्स बनाया, पिछली बार भी बनाया था, तो उसका अच्छा परफॉर्मेंस होने का चांसेस क्या है? क्योंकि वो मेरा कोर्स है ही नहीं, वो मैं उस कोर्स में आपको पता है क्या क्या इंक्लूड करने वाला हूँ। तो आपको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जो पूरा दुनिया फॉलो करता है, मतलब पूरा बिहार फॉलो करता है या पूरा जो भी BPSC का एग्जाम दे रहे हैं वो फॉलो करते हैं, मैं उसी बुक को डालता हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इधर उधर का चीज़ डालता ही नहीं हूँ, मैं वही इन्फॉर्मेशन डालता हूँ जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी को आपको अच्छे से गाइडेंस कर देता हूँ। उससे मतलब उसमें भी क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। इवन मैं आपको पता हूँ, आप देख लेना बजट वाला वीडियो, मैं बजट में ही आपको, देखो कुछ लोग बोल देंगे पूरा PDF दे देंगे और उसमें इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा बोलेंगे फिर हमारे कोर्स से आए, लेकिन मैं आपको कई चीज़ें पे काफ़ी स्ट्रेस दे रहा था। जैसे मैं किस इन्फॉर्मेशन पे स्ट्रेस दे रहा था, एक तो 237,691 है जो हमने खर्चा किए, एक्सपेंडिचर है। उसके अलावा 25,885 पे मैं फोकस कर रहा था पर कैपिटा इनकम। उसके बाद पर कैपिटा इनकम में मैंने डिस्ट्रिक्ट को अरेंज करना पे फोकस किया था, वो भी बहुत रेयर, इसमें तो इस पे क्वेश्चन आ गया है। अर्बनाइजेशन पे मैंने फोकस किया था कि भले ही मैं बोला था कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है आना, लेकिन फिर भी आ गया। लेकिन मैंने कई बार स्ट्रेस दिया था 15.3 पे, 15.3 पे, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब डेटा लग रहा था। क्यों? क्योंकि अभी ये आने ही वाला है, मतलब अभी ये क्योंकि सेंसस आने ही वाला है, तो उससे पहले एक डेटा आना ऐसा 15.3, क्योंकि 11.2 के आसपास है सेंसस 2011 में। तो मुझे ये डेटा थोड़ा अटपटा लग रहा था, मैं इसलिए इस पर कई बार स्ट्रेस दे रहा था। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट तो मैंने आपको बता ही दिया था 3.47,
और उसके बाद ये टोटल है 25,885, ये मैंने बता ही दिया था। उसके बाद पर कैपिटा इनकम पे भी मैं फोकस कर रहा था, टैक्स जीडीपी रेशियो पे भी फोकस कर रहा था। तो कुछ डेटा पे ही मैं फोकस कर रहा था, स्ट्रेस कर रहा था, मतलब 10-12 से भी कम डेटा पे फोकस कर रहा था, ठीक है। उसके बाद 7 निश्चय में कितना खर्चा किया गया था, इस पर मैं फोकस कर रहा था। तो मैं देखो, तो मेरा यही प्लान होता है कि आपको कम डेटा पे फोकस कराया जाए, ठीक है। तो कराता हूँ मैं भी वही बुक से, बस मैं अपना नाम नहीं देता क्योंकि मैं बुक वही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना नोट्स नहीं होता, मैं उस बुक को फॉलो करता हूँ, उसी से अपना नोट्स बनाता हूँ, उसी से मैं कराता हूँ। इसीलिए मेरा काम है बस, इसीलिए रिजल्ट इतना अच्छा आता है, परफॉर्मेंस इतना अच्छा होता है। तो लेकिन 68 में क्या वही पुराना दोहराने वाला नहीं, मैं काफ़ी कुछ ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि पेपर देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ चीज़ आप ऐड करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे और ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन रटे रटाए आ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, जैसे नोवेल मेटल वाला हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वाला हुआ, ये सब आपको कॉन्सेप्ट, ये मैं कॉन्सेप्ट के साथ ही कराया हूँ, लेकिन मैं इस पे और फोकस देना चाहता हूँ, इवन हिस्ट्री पे भी और फोकस देना चाहता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या हम ऐड करेंगे। जैसे एंशिएंट पे हमने क्राउन कराया है, उसके बाद घटना चक्र भी कराया है, लेकिन हम इसमें कुछ चैप्टर NCERT के भी ऐड करने वाले हैं, जो पुरानी वाली NCERT के, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य, स्पेशली अशोका के बारे में कवर करेंगे, और उसके बाद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, और कुछ चैप्टर और डिस्कस इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, जैसे डिमांड एग्यूएशन। मिडाइवल हिस्ट्री में तो क्राउन और घटना चक्र ये कवर करने वाले हैं। कुछ चैप्टर मन होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत के कुछ चैप्टर, शेर शाह सूरी वाला कुछ चैप्टर, जो बिहार में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो BPSC का एग्ज़ाम है। मॉडर्न की बात करें तो इसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को ऐड करें, स्पेक्ट्रम में हम 1857 से 1947 में पूरा कवर करेंगे, जो भी 100-200 पेज है उसको कवर करेंगे। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, फ़ायदा बहुत हुआ है, लेकिन इसको भी हम ऐड कर लेंगे क्योंकि हम एक भी गैप को छोड़ना नहीं चाहते। उसके बाद साइंस में क्या करने वाले, क्राउन और घटना चक्र ऑलरेडी हम लोग कवर करने वाले कर लिए थे। NCERT का 9th और 10th का हम लोग ऑलरेडी ऐड करेंगे, ये दोनों का। ये NCERT वाले कोर्स में मैं बना रहा हूँ और इसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और इसमें देखो, सबसे आप पिछली बार मुझे दिक्कत हो रहा था कि PDF आप लोग, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बुक से तो करा ही रहा हूँ, मतलब बुक के थ्रू ही करा रहा हूँ, तो उसके PDF देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा था, इंटीग्रेटेड PDF नहीं बना था। तो मैं इस बार ऐसा PDF बना रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, माइंड दोनों लैंग्वेज के लिए इस बार हम लोगों ने शुरू किया है। तो इसमें क्या करने है, हमने क्राउन वाला तो मेन रहेगा फोकस। जैसे मान लो एक हमने पेज खींच लिया, उसमें क्राउन के चीज़ें हैं और ऐसे पेज पे कर लिया, उसके बाद मुझे इतना जगह बचा रहता है, इतना जगह नीचे बचा रहता है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा घटना चक्र से, उस टॉपिक से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सिर्फ एक्स्ट्रा, पूरा नहीं, क्योंकि अगर ये तीन नोट्स आपको बन जाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मैं NCERT के ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं घटना चक्र की ऐड करूँगा, और ये मेन रहेगा आपका क्राउन का पिक्चर खींचा हुआ डायरेक्ट पेज, ठीक है। इसमें भी मैं अंडरलाइन कर दूंगा कि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो क्राउन है वो पूरा बुक, उसके अलावा घटना चक्र के इंफॉर्मेशन को ऐड करके राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद नीचे पेज में आपको क्या रहेगा, नीचे पेज में रहेगा NCERT का सेम टॉपिक का इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे NCERT का मैं क्लास, जैसे 9th क्लास के साइंस से ऐड कर रहे हैं, और 9th का है एसिड बेस वाले चैप्टर से ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे। आपको इसका सेपरेट PDF भी दे दूँगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो समझ रहे हो कितना हमारा एक इंक्लूसिव वीडियो बनेगा, ठीक है ना। और सेम यही चीज़ मैं करने वाला हूँ हिंदी के लिए, ठीक है। जैसे मान लो इंग्लिश के लिए तो क्राउन पूरा ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन हिंदी वाले का रिकॉर्ड करेंगे तो ये दोनों हम चीज़ साथ लेके करेंगे। इंग्लिश वालों के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि फिर से रिकॉर्ड किया जाए, आप लोग बताना कि उसमें घटना चक्र ये इंक्लूड किया जाए, या जो है वो क्राउन वाला अलग से कवर है, NCERT का हम अलग से कवर कर दें, और घटना चक्र का अलग से कवर कर दें, ठीक है। लेकिन इसमें भी हम जब कवर करेंगे तो हम बताएंगे कि भाई ये आपका हो चुका है, इसको मत करो, ज़्यादा फोकस नहीं करो। हिंदी के लिए लेकिन हम प्योर ऐसे करने वाले हैं,
ये घटना चक्र साथ में NCERT साथ में। एक पेज पे मैंने क्या बताया, फोटो खींच लूँगा इसका क्राउन का, उसका इतना जगह राइट साइड में छोड़ के, इतना जगह नीचे छोड़ के, यहाँ पे मैं जैसे हैंड राइटिंग में ना हैंड रिटन नोट ऐसे ही लिख दूंगा क्या, घटना चक्र से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और NCERT से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेम टॉपिक है, नहीं इन्फॉर्मेशन है कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहने देंगे। ठीक, तो हमने देख लिया साइंस पे हमें क्या क्या फोकस करना है। क्राउन तो हमारा मेन सोर्स है, ठीक है ना, इसमें NCERT का कंसेप्ट के लिए घुसाएंगे। घटना चक्र को हम एकदम जो फैक्ट्स है, जो कभी कभी फैक्ट्स आते हैं उसके लिए घुसाएंगे। इवन मैं सारे लिख दूंगा यहाँ पे कि मैंने कहाँ से लिया है, घटना चक्र के किस चैप्टर से लिया है, NCERT के किस चैप्टर से लिया है, किस पेज नंबर से लिया है, ये भी मैं बता दूंगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। बिहार स्पेशल के लिए स्टैटिक हमने आरोही पब्लिकेशन और अरिहंत से किया था, बट मुझे लगता है कि एक बुक और कवर करना और खासकर इसमें मुझे ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो मैं एक बुक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस बुक से या कोई एक और बुक आप बता देना, उससे ऑब्जेक्टिव कम से कम 1000 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया था, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डील कर ले। क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपको, जैसे जयप्रकाश नारायण कब भागे थे, हम लोगों को पता था भागलपुर से, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मतलब कि दीपावली या दशहरा वो आपको MCQ से ही मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव से ही पता चलता है, ऐसे दिया नहीं रहता। क्योंकि मैंने 2 बुक पढ़ी है, उन दोनों में कहीं नहीं दिया है, इवन अरिहंत आरोही में नहीं दिया है। तो मैं देखूंगा KBC नॉइनो कैसा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो ऐड करेंगे। इसमें तीनों बुक का फिर से पूरा रिकॉर्ड होगा, तीनों बुक का एक साथ। जैसे कोई एक बुक का मैंने पेज ले लिया, कोई एक बुक, उसके अलावा 2 बुक का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस पेज पे ऐड किया जाएगा और चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, करेंट अफेयर्स तो हमें पता ही है। हाँ, करेंट अफेयर्स हमने मैगजीन से किया था, काफ़ी अच्छा। क्योंकि देखो यहाँ पे भी मैं अपना क्रेडिट इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं ऐसे मैगजीन से कराया था जो ऑलरेडी मार्केट में फेमस है, मैंने बस उसको अरेंज करके कराया था ताकि एक्स्ट्रा आपको याद रहने में सहूलियत हो। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे भी क्रेडिट लेना सही नहीं है। क्योंकि मैंने एडुटेरिया और SPD से गया तो मैं अब उसका पिक्चर लेके बोलूँगा कि ये करंट मेरे से आया, तो ये सही नहीं है। क्योंकि मैंने अपना नाम ना उस समय दिया था ना अब भी दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूँ, विजन IAS या दृष्टि या PD, मैं ग्रुप पे पूछ रहा हूँ, ज़्यादातर लोग अभी विजन IAS में है, तो इंग्लिश के लिए ये, तो इसमें भी 2 टाइप के वीडियो बनेंगे। ये PT ओरिएंटेड बनेगा पूरा, मंथली मैगजीन से ही PT वाला इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा एक मेंस ओरिएंटेड वीडियो बनेगा। तो PT ओरिएंटेड अभी आपको मिलेगा शुरुआत में से, उसके बाद पॉलिटी तो हम क्राउन कर ही रहे, उसके बाद लक्ष्मीकांत से कुछ चैप्टर को इंक्लूड करें। इसके अलावे भी आप बोलोगे या मुझे लगेगा तो मैं ऐड करूँगा, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, DPSP, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपल, ULB, अर्बन लोकल बॉडी, ये सब तो करना ही। इसके अलावे कोई आपको लगे तो बताना। इकोनॉमिक्स में हम लोग करेंट अफेयर्स करने वाले हैं मंथली मैगजीन से, ये तो ऑलरेडी करते ही हैं। स्टैटिक राउंड जैसे इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में यार यहाँ पे करने की ज़रूरत है एक्स्ट्रा इस बुक से। यहाँ तो हमने कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है NCERT वाला आपको, क्योंकि यहाँ से आपको मेंस में भी फ़ायदा मिलने वाला है। खासकर एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर, एग्रीकल्चर टाइप जो चैप्टर होगा क्लास 12th में, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करना 9582062485। और सबसे पहले एक चीज़, आपको वीडियो कैसे मिलेगी वो मैं बता देता हूँ। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप। उसके बाद उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरा प्रॉपर वीडियो मिलेगा। जैसे कैसे मिलेगा, जैसे मान लो एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पहले क्राउन GS की, तो क्राउन GS का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश वालों को अलग ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, हिंदी वालों को अलग ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, याद रखिएगा क्राउन वाले। उसके अलावा एक आएगा बिहार स्पेशल का, उसका आपको 2 ग्रुप 2 प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसके अलावा
उसमें जो स्टैटिक बिल्कुल स्टैटिक वाला है उसका अलग है, जो करेंट वाला होगा ऐड होता जाएगा उसका अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे भी बिहार के करेंट अफेयर्स में मैंने 2 मैगजीन से करवाई थी, 2 मैगजीन से। तो यहाँ पे भी मैं क्योंकि अपना क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मैगजीन जो इतने मेहनत से बनाया मैंने आपको बस उसमें से इन्फॉर्मेशन को गैदर किया, मैंने याद करने का थोड़ा तरीका बताया, मेरा बस इतना ही साथ है, ठीक है, बिहार का। उसके अलावा आपको मिलेगा करेंट अफेयर्स का, घटना चक्र का प्लेलिस्ट। घटना चक्र में भी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको घटना चक्र का प्लेलिस्ट मिल गया, ग्राउंड जीएस का प्लेलिस्ट मिल गया, उसके बाद आपको एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वाले भी बोलेंगे तो मैं उनके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूँगा, लेकिन मैं अभी हिंदी वाले में क्या ऐड करने वाला हूँ वो तो मैं आपको बता दिया। क्राउन जीएस प्लस उसी के राइट साइड में घटना चक्र, उसी के नीचे एनसीईआरटी। तो एक काफ़ी इंक्लूसिव कोर्स बनने वाला है, तो आप जल्दी से ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको डाउट भी सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, ये नंबर आप पहले लिख लें, 9582062485 पे मैसेज करना। और मैं एक चीज़ इसका प्राइस बताता हूँ, प्राइस है इसका 2000 रुपीज़, क्लियर। लेकिन 5 अक्टूबर, क्योंकि उस दिन से ही ये पूरा आपको मिलने लगेगा, क्लास स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले आपको ज्वाइन करेगा तो सीधा सीधा आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है। तो अभी आपको 5 अक्टूबर रात के 12 बजे तक आपको मिल जाएगा सिर्फ 1000 में। ये सब कुछ मिलने वाला है। पीडीएफ इस बार मेन फोकस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ के कारण, पीडीएफ नहीं होने के कारण थोड़ा रिवीजन में दिक्कत हुआ था, ठीक है। क्योंकि हम पीडीएफ तो था, मतलब हम बुक तो था, इंक्लूसिव पीडीएफ नहीं था जिसमें सब कुछ आपको मिल जाए, ये हम लोग फोकस करें। और एक चीज़ और, इंग्लिश वालों का पीडीएफ हम लोग सेम हिंदी वाले का जैसे बना के दे रहे हैं ना, सेम उसी तरह बना के देंगे कि ये पिक्चर, उसके राइट साइड में घटना चक्र और उसके नीचे एनसीईआरटी। मैं आपको सैंपल जल्दी ही, मैं आज ही शाम तक सैंपल आपको भेज दूंगा, उसके बाद आप मुझे बताना कैसा लगा और आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हो आप बताना, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैसेज करके बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इवन आप एक चीज़ और मैं बता दूं, आप एनसीईआरटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, एनसीईआरटी का, और भी कई सारे कोर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 68 का कोर्स है, एनसीईआरटी का कोर्स है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स है, कंप्लीट जीएस जिसमें हम क्राउन पे मेन फोकस कर रहे हैं, और इस पे अब पीडीएफ भी मिलना स्टार्ट हो गया, और घटना चक्र का कोर्स है। इसके अलावा सेम, क्योंकि जो यहाँ पे मैं आपको फैक्ट जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसमें सिर्फ यूपी स्पेशल, यूपी का जनगणना करने के बाद यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स बन जाएगा। ये जितना भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया, तो आराम से यूपी वाले भी आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये 2 नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करना। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।